फोर। जब आप असाइनमेंट को अपलोड करते हैं तो उसमें मैक्सिमम 20 फाइल्स अटैच करने का ऑप्शन आता है। 20 फाइल से ज़्यादा अटैच करने का ऑप्शन नहीं आता है ना, फेल हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या किया करें, आप एक ही फाइल में दो सॉल्यूशन लिख दिया करें, जैसे पहला और दूसरा एक ही प्रोग्राम में कर दिए। तो टोटल फाइल्स अपनी 20 ही रखो, है ना। एक फाइल में दो सॉल्यूशन या तीन सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको अलग अलग फाइल में बनाओ और फिर उन सारे प्रोग्राम्स को एक फोल्डर में रख दो। फोल्डर को जिप कर दो। जिप अपने आप में एक सिंगल फाइल की तरह कंसीडर होगी, फिर आप उसको अटैच कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक तरीका फिलहाल के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जिप बनाना आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर यही तरीका सही है। एक ही प्रोग्राम में दो सॉल्यूशन आप लिख दो। ठीक है। चलो, अब अगर हमको चेक करें कि 13 लोग हैं जिन्होंने ये अब तक सबमिट कर दिए हैं। चलो, अब इसमें कुछ लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनमें प्रॉब्लम हो रही थी, क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही थी। जैसे क्वेश्चन 21, क्वेश्चन 7, 8, 9। तो मैं मान के चलता हूँ कि 24 को 24 क्वेश्चन में दिक्कत है। फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो जिन्होंने कर लिए हैं वो अपना मैच कर लें, चेक कर लें, और जिन्होंने नहीं करे हैं उनको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो स्ट्रिंग का पहला क्वेश्चन था, मैं असाइनमेंट ओपन कर लेता हूँ। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग लेन फंक्शन। बिना लेन फंक्शन का यूज करते हुए आपने क्या करना है, इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी। कैसे निकालेंगे देखो। कोई भी स्ट्रिंग आप एज्यूम कर लीजिए, चाहे तो आप यूजर से इनपुट ले लीजिए, चाहे तो आप पहले से अपने मन से मान लीजिए। तो हम सिंपल करने के लिए लॉजिक को पहले से मान लेते हैं। कोई भी स्ट्रिंग मान लीजिए आपने लिख दिया इंडिया। अब आपको इस स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ करेक्टर्स काउंट करने हैं। तो मुझे याद आ गया कि अगर हम फॉर लूप में इस स्ट्रिंग को ट्रेट करें तो ये फॉर लूप हमारा उतनी बार चलेगा जितने स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक काउंट वेरिएबल कोई पहले बना लेता हूँ, और जितनी बार ये लूप चलेगा हर बार काउंट की वैल्यू मैं एक एक बढ़ा देता हूँ। तो अब ये लूप इस स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर के लिए चलेगा, तो जितने करेक्टर होंगे उतनी बार ये चल जाएगा। लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। तो ये आपका एग्जीक्यूट होता है। अब इसको रन कराएं तो देखो 5। अगर मैं ये स्ट्रिंग यहाँ से ना लेकर अब यूजर से इनपुट ले लेता हूँ तो भी हमारा चल जाएगा। एंटर स्ट्रिंग।
कमेंट कर देते हैं। तो आपने लिख दिया, मान लीजिए पाइथन इज द लैंग्वेज, 20 करेक्टर्स आ गए इसमें। ठीक है, चलो तो ये होगा पहला क्वेश्चन और ये उसका सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हमने दिया है। क्वेश्चन में कहा गया था राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग लेन फंक्शन। चलिए दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेंज ए गिवन स्ट्रिंग to a new string where the first and last characters have been exchanged। क्वेश्चन क्या है पहले उसे समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग है आपके पास, लेट अस सपोज यही स्ट्रिंग मान लेते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग में फर्स्ट करेक्टर और लास्ट करेक्टर को एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज मतलब आई ए बन जाए और ए आई बन जाए। अभी समझाने के लिए ये स्ट्रिंग हमने एग्जाम्पल में ले ली है, लेकिन हमें नहीं पता स्ट्रिंग क्या होगी। वो जो भी होगी उसका फर्स्ट और लास्ट करेक्टर एक्सचेंज हो जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे इस काम के लिए? अब यहाँ पर पहले तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है यही प्रिंट करा दे। अब बताइए आप लोग क्या करना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लिख पाए। ठीक है, इनका जो सॉल्यूशन है उन्होंने बताया है वो सही लग रहा है। इसमें क्या करो, एक नई स्ट्रिंग बना लो कोई S2 नाम से, और इसमें क्या करो, सबसे पहले लास्ट करेक्टर को लेकर आओ। एस में से लास्ट करेक्टर निकालेंगे तो -1 आएगा। अब उसमें कॉन्केट कर दो हमारा बीच के करेक्टर्स, जिसमें पहला नहीं होगा लास्ट का नहीं होगा। तो ये मैंने कर दिया 1:-1। अब इसमें आप कॉन्केट कर दो क्या, सबसे पहला वाला करेक्टर, यानी कि एस ऑफ। तो इसमें हमने क्या करा, लॉजिक लगाया कि लास्ट करेक्टर में कॉन्केट कर दिया बीच के करेक्टर्स, पूरी स्ट्रिंग जो बनी उसमें कॉन्केट कर दिया 0 इंडेक्स का करेक्टर। तो हमें जो मिलेगा वो वही मिल जाएगा जो आपको चाहिए। अब आप इसको अपनी स्ट्रिंग पर चेक कर लो, और उसके बाद फिर रन टाइम पर कोई भी स्ट्रिंग आप लेकर इसको किसी भी स्ट्रिंग पर चेक कर सकते हैं। मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर 5, तो पी और एन एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर एन आ गया, यहाँ पर P आ गया। पहला और आखिरी करेक्टर आपके एक्सचेंज। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव द करेक्टर्स which have odd index values of a given string। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, कोई भी स्ट्रिंग मान लो, ये हमने प्रिंट कर दी। अब अगर आपसे कहा जाए किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से आप कोई करेक्टर को रिमूव करो, तो ये पॉसिबल नहीं। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से आप कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। जैसे ही आप कुछ रिमूव करने जाएंगे एरर आ जाएगी। तो आप एक अल्टरनेट सॉल्यूशन लेकर चलते हैं कि आपको जो जो नहीं चाहिए उसको आप
इग्नोर कर दो और जो जो आपको चाहिए उसको स्लाइस करके निकाल लो। जैसे थोड़ा आसान करके समझते हैं, ये स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग में हमारे पास इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4। अब इसमें ऑड इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करना है, मतलब ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, एंड सो ऑन। तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको आउटपुट में आई मिलना चाहिए, डी मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। तो मैं एस को कोई चेंज नहीं कर रहा, मैं एस में से जो इवन इंडेक्स के करेक्टर है उनको बाहर निकाल लेता हूँ स्लाइस करके। तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो ये बताएगा कि ऑड इंडेक्स है ही नहीं उसमें। ये इल्यूजन हो गया हमारा। अब मुझे आप लॉजिक बताओ स्लाइसिंग का, जिसमें 0 इंडेक्स का करेक्टर आए, फर्स्ट का ना आए, सेकंड का आ जाए, थर्ड का ना आए, फिर फोर्थ का आ जाए, फिफ्थ का ना आए, फिर सिक्स का आ जाए, सेवन का ना आए। तो एस में से क्या स्लाइसिंग ऐसे करें कि हमें इवन इंडेक्स का डेटा मिल जाए, ऑड इंडेक्स का मिले ही ना। 0 कॉलन, कॉलन के आगे क्या लिखें? तो जब हम एंड नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट लास्ट करेक्टर चलता है अपना। अब ये आपका क्या करेगा, 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, इस तरह से आपके S2 स्ट्रिंग ला कर दे देगा। तो S2 जब प्रिंट होगी तो देखने वालों को लगेगा कि S में से जो ऑड इंडेक्स का डेटा था वो डिलीट कर दिया आप। वन नहीं है, थ्री नहीं है, ठीक है, बाकी सारा है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस स्ट्रिंग की जगह कोई भी स्ट्रिंग यूजर से लेकर चल सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, अब आपका आउटपुट आना चाहिए VRTKH और I। चलिए, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। चौथा, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द occurrence ऑफ वर्ड्स इन ए गिवन स्ट्रिंग। क्या मतलब है इसका? जैसे कोई भी स्ट्रिंग हमने मान ली, इंडिया इज अ गुड कंट्री, ठीक है। तो अब मुझे इसमें ये बताना है occurrence ऑफ वर्ड्स, यानी कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो कितनी बार आ रहे हैं। तो अब जैसे आपसे कहा जाए कि इंडिया, इसमें इंडिया कितनी बार आया? तो एक ही बार आया। तो एक काम करते हैं, इंडिया इज इंडिया ऐसे लिख देते हैं। अब इसमें इंडिया कितनी बार आया? 2 बार, एक और एक दो। इस कितनी बार आया? एक ही बार आया। तो इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। तो उस स्ट्रिंग में पहले क्या करो, सारे वर्ड्स निकालो अलग अलग। फिर उन सारे वर्ड्स के बाद फिर क्या करना है आपने, हर वर्ड को काउंट करना है कि कौन कितनी बार हमारा आया, ठीक है। कैसे करेंगे सर इस काम को? पहले इसी स्ट्रिंग पर करके देख लो। सर सबसे पहले तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस स्ट्रिंग में हमारे वर्ड्स कितने हैं? किसी भी स्ट्रिंग में वर्ड्स कैसे पता करेंगे? लेंथ से। हर वर्ड स्पेस से सेपरेट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है काउंट, ठीक है। तो पहले तो ये सीख लेते हैं कि
किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर अगर हम काउंट मेथड लगाते हैं तो हमसे पूछता है कि किस चीज की काउंटिंग करनी है। तो हमने उससे कह दिया हमें स्पेस की काउंटिंग करनी है। तो उसने बताया कि आपकी एस स्ट्रिंग में दो स्पेस हैं। इसका मतलब इन जनरल अगर दो स्पेस हैं तो वर्ड कितने होंगे, तीन। तो अगर मैं ये कह दूं कि मेरी स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं, तो उसका लॉजिक ये हो गया, काउंट कर दो स्पेस और उसमें वन जोड़ दो। तो इससे आपको क्या मिल गए, टोटल वर्ड्स आपके मिल गए कि आपकी स्ट्रिंग में इतने वर्ड्स आते हैं। ठीक है। अब अभी इसमें एक काम करते हैं, अकरेंस वाले को हटा देते हैं ना, क्योंकि अभी अकरेंस के लिए आपको फिर काफी लॉजिक इसमें भी लिखना पड़ जाएगा। आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको यूज करना पड़ जाएगा। तो अगर अभी मैं इस प्रोग्राम को सिर्फ इतना रखता हूँ, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द वर्ड्स इन ए गिवन स्ट्रिंग। अगर मैं अकरेंस को भी कंसीडर करूंगा तो फिर यहाँ पर अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन कितनी बार हमारा आ रहा है। तभी से आपको पता चला कि भाई टोटल थ्री वर्ड्स हमारे पास हैं। अब ये पता अभी भी नहीं चला है कि वो तीन वर्ड्स कौन कौन से हैं और कौन कितनी बार हमारा आ रहा है। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा आगे का टॉपिक है जो पहले यूज करना होगा। आई गेस मैंने पढ़ा दिया, लिस्ट पढ़ा दिया मैंने आपके लिए। चलो कोशिश करते हैं। अब क्या करेंगे, अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर स्प्लिट मेथड लगाता हूँ। स्प्लिट मेथड क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जितने वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को लाकर मुझे दे देता है। तो मुझे काउंटिंग की जरूरत है, तो मैं इससे लेकर आ सकता हूँ। मैंने कहा सर मुझे काउंटिंग नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे वो वर्ड्स ही चाहिए। तो स्प्लिट मेथड क्या करता है, किसी स्ट्रिंग पे जब कॉल होता है तो उस स्ट्रिंग में जितने वर्ड्स थे उनको लिस्ट में लाकर हमें दे देता है। चलो ये हमारा सही हो, इंडिया अलग हो गया, इस अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया। अब मुझे काउंट करना है इसमें एक एक वर्ड के लिए कि जितने वर्ड हैं उसमें कौन कितनी बार हमारा आता है। ठीक है। अब क्या करो, ये जो लिस्ट है इस लिस्ट को लूप में लेकर चलो। फॉर एक्स इन वर्ड्स। ठीक है। और जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा एक्स के लिए, एक एक वर्ड अलग अलग आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर एक एक वर्ड को प्रिंट करने के साथ साथ ये भी प्रिंट करता हूँ कि वो वर्ड इस लिस्ट में कितनी बार आया। मैं लिखूंगा वर्ड्स डॉट काउंट। स्ट्रिंग के अंदर भी काउंट मेथड होता है और लिस्ट के अंदर भी काउंट मेथड हमारा होता है। तो ये जो लिस्ट आनी है, इस लिस्ट में एक एक वर्ड को हम यहाँ पर काउंट करेंगे। कह रहा है इंडिया दो बार आया है, इस एक बार आया है, और ये अगला वर्ड इंडिया ये भी दो बार है क्योंकि पहले काउंट हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को आप रन टाइम इनपुट के साथ बनाइए। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मान लीजिए ही इज ए गुड बॉय। ठीक है। फिर अब जो स्प्लिट मेथड है वो वर्ड को स्पेस या न्यू लाइन से सेपरेट करता है, डॉट से नहीं करेगा। तो स्पेस देकर मैं यहाँ पर दूसरा लिखूंगा, ही लिव्स इन नोएडा। ठीक है। एंटर कर देते हैं। ही दो बार आया है, एक ये है, एक ये है। ठीक है। इस एक बार है, गुड एक बार है, बॉय एक बार है, ही वो दो बार है, एक ही बात है। लिप्स एक बार है, इन एक बार है, नोएडा एक बार। इस तरह से इसकी प्रिंट करने की जरूरत भी नहीं है हमारे लिए। ये आपका जो प्रोग्राम था इसका 90% आंसर हो गया। 10% आंसर इसका अभी भी रह गया है। ठीक है।
ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 10% में क्या रह गया है, 10% सिर्फ इतना रह गया है कि जैसे इंडिया 2 बार दिखा रहा है, तो वो एक बार जब दिखा चुका है तो दोबारा ना दिखाए। इंडिया 2 बार आता है, बस खत्म, तो दोबारा क्यों बता रहे हो, पता चल तो क्या 2 बार आता है। ठीक है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा और आपको लॉजिक इसमें बिल्ड करना पड़ जाएगा। तो पहले क्या करो, इस लिस्ट के अंदर जो यूनिक वर्ड्स आए हैं उन यूनिक वर्ड्स की लिस्ट बनाओ। फिर उन यूनिक वर्ड्स की लिस्ट में फिर आप अपना आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सर ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में यूनिक वर्ड्स मुझे निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे? अब हम क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए एक और लिस्ट बना लेते हैं। मान लीजिए उसका नाम कर दिया यूनिक वर्ड्स, और ये लिस्ट इनिशियली एम्प्टी है, इसमें हमने कोई भी वैल्यू नहीं रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक वर्ड्स को एस एक्स में लेकर आ गए। अब चेक करेंगे, इफ एक्स इन यूनिक अंडरस्कोर वर्ड्स, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रेस करो, एक्स में कौन आएगा पहली बार में, इंडिया। ठीक है, ये खाली पड़ी है लिस्ट, क्या इंडिया इन इसमें है, इस लिस्ट में है? अगर है तो कुछ नहीं करना, पास कर दो। एल्स अगर नहीं है, इसका मतलब इस वाले लिस्ट में इंडिया भी नहीं है, तो ऐड कर देते हैं। कैसे करेंगे ऐड, अपेंड कर देते हैं, डॉट अपेंड ऑफ। अब जैसे ये कोड आपका कंप्लीट होगा, वैसे ही क्या होगा, ये लिस्ट है, इस स्ट्रिंग के अंदर जितने वर्ड्स थे उनको कंटेन करने वाली। ये कोड मिलाकर यहाँ से यहाँ तक का जो कोड है वो क्या कह रहा है कि ये जो लिस्ट है, इसमें इस वाली स्ट्रिंग के यूनिक वर्ड्स आ गए, जो डुप्लीकेट वर्ड्स थे वो हमारे इग्नोर हो गए अब। ठीक है, अब क्या करो, अब आप जो इससे पहले वाला लॉजिक लगा रहे थे वो लॉजिक इसके साथ लगा, यानी कि आप लूप में आप इसको लेकर चलो, फॉर एक्स इन यूनिक वर्ड्स, और प्रिंट करा दो एक्स, और यहाँ पर यूनिक वर्ड्स डॉट काउंट ऑफ एक्स। नहीं नहीं, इसमें वर्ड्स डॉट काउंट ऑफ एक्स, हमें इस वाली लिस्ट में काउंट करना है। क्या काउंट करना है वो यहां से निकालेंगे, किस में काउंट करना है वो यहां से देखेंगे। इंडिया 2 बार है, इज 1 बार। सर और लिख दो जरा, इंडिया इज इंडिया, इज इंडिया इज, ठीक है, भारत, कुछ भी लिख दो। इंडिया 3 बार है, इज 3 बार है, भारत 1 बार। ठीक है, तो ये एक आपका सोल्यूशन हो गया चौथे वाले क्वेश्चन का, जिसमें लिस्ट के टॉपिक का यूज करा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Write a Python program that takes input from the user and display that input back in upper and lower case। तो इनपुट बैक का मतलब रिवर्स नहीं करना है, इनपुट बैक का मतलब है उसी स्ट्रिंग को अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करके बस डिस्प्ले करना। तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो आसान सा लग रहा है मुझे बहुत। ये तो क्लास में हमने कई बार कर दिया हो। तो यही स्ट्रिंग हो गई हमारी, ओरिजिनल स्ट्रिंग ये हो गई। इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो एक बार, एस डॉट अपर
एस डॉट सबको लोअर कर देगा, सबको अपर कर देगा एक बार। जैसी थी वही है रही, सबको अपर कर देगा, सबको upper कर देगा। अगला क्वेश्चन देखो। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट ए करेक्टर इन ए स्ट्रिंग जस्ट बिफोर स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग। तो ये हो गया छठा। इसमें क्या है, आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है, मान लो हम लिख दिया इंडिया इज ए कंट्री। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर आपको एक सब स्ट्रिंग बतानी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कह दिया इन, है ना, या मैंने आपसे कह दिया ट्राई। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ट्राई से जस्ट बिफोर कौन सा करेक्टर है, एन। मैंने आपसे कहा स्पेस, तो स्पेस से जस्ट बिफोर कौन सा करेक्टर है, सबसे पहले वाला जो स्पेस आ रहा है उसके जस्ट बिफोर बता देना, दैट इज ए। मैंने आपसे कहा इज के जस्ट बिफोर कौन है, ये। ठीक है, तो आप जो सब स्ट्रिंग है वो आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लीजिए अभी। अब आपको उसके जस्ट बिफोर वाला करेक्टर प्रिंट करके देना है। तो ये तो बड़ा आसान हो गया। कैसे हो गया, हमने कहा देखो क्या करो, इंडेक्स निकाल लो। किसका, उस सब स्ट्रिंग का। तो जो सब स्ट्रिंग है, मान लीजिए मैंने ऐसा इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ट्राई। अब ट्राई का इंडेक्स पता करा, तो अब जब हम इंडेक्स मेथड में एक सब स्ट्रिंग पास करते हैं तो उस सब स्ट्रिंग के पहले करेक्टर का ही इंडेक्स हमें लाकर दिया जाता है। तीनों का इंडेक्स नहीं मिलेगा, जो सबसे पहला वाला था उसी का इंडेक्स मिलेगा। तो टी का इंडेक्स आ गया। अब क्या करो, इसके जस्ट बिफोर, इसके जस्ट बिफोर का मतलब क्या करना है, माइनस। तो ये मेरा वो इंडेक्स आ गया, आई वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं मान लीजिए। ये वो इंडेक्स है जिस पर मुझे पहुंचना है। अब एस स्ट्रिंग के अंदर जाकर आई इंडेक्स पे काम कर लो। अब इस सब स्ट्रिंग को आप जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, या यूजर से इनपुट लेना चाहें तो यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। तो दोनों चीजें आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अभी मैंने अपने पास से मान ली, और आप इस चीज को, दोनों चीजों को यूजर से इनपुट ले सकते हैं। क्या आना चाहिए आउटपुट। ठीक है, इसमें बहुत सारे अभी इफ एंड बट भी हैं। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इन दे दिया होता, तो इनके जस्ट बिफोर तो कोई करेक्टर ही नहीं है। देखो इस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब किसी ने कह दिया पाई, तो पाई के पहले अगर मैं जाऊंगा तो कोई करेक्टर है नहीं। आपका लिखा लॉजिक क्या करेगा, पाई का इंडेक्स क्या ला कर देगा, जीरो। अब जीरो माइनस वन करोगे तो कहाँ पहुंच गया वो, माइनस वन इंडेक्स पर। तो माइनस वन हमारे कोड में कौन हो जाएगा, एन। यानी कि हमारा वो सर्कुलर जो हमारा राउंड वाला काम है उसकी तरफ पहुंच जाएगा। आप इसमें इफ एल्स लगाकर लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर हमारा स्टार्टिंग में सब स्ट्रिंग है तो उसके पहले हम कोई करेक्टर है ही नहीं ऐसा कह देते हैं, रादर देन के माइनस वन पे चले जाएं। इफ एल्स लगाकर आप ये लॉजिक अपना लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिलहाल। सातवां क्वेश्चन। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट ए गिवन स्ट्रिंग टू ऑल अपर केसेस if it contains at least two uppercase characters in the first four characters। एक सातवां क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब तक जो
पढ़े हैं, उनमें सबसे अच्छे क्वेश्चन। अभी क्या कहना चाह रहा है उसको देखो। तो मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मेरे पास ये स्ट्रिंग है, तो ये कह रहा है भाई कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग को अपर केस में, सबको अपर केस में कन्वर्ट कर दो, लेकिन उसकी शर्त है इफ इट कंटेन्स एटलीस्ट टू अपर केस करेक्टर्स, यानी कि इस पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दो। ये तो बड़ा आसान है, लो जी हो गया। लेकिन तब करना है जब इस स्ट्रिंग में कम से कम दो करेक्टर पहले से ही क्या हो, अपर केस में हो। लेकिन वो दो कौन से, शुरू के चार में से दो, यानी कि एक, दो, तीन, चार। अगर इन चार में से कोई भी दो अपर केस में पहले से हैं तो ही पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, अब कैसे करें इस काम के लिए, क्या लॉजिक लगाएं यहाँ पर। हमने कहा चलो देखते हैं क्या लॉजिक लगेगा। तो स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास एक मेथड और होता है जिसका नाम है इज अपर। इज अपर मेथड एक होता है अपर। अपर किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस बना देता है। इज अपर बनाता नहीं है, बस चेक करके आता है कि वो अपर केस है या नहीं है, ये अपर केस है या नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एस डॉट इज अपर, तो ये जो एस स्ट्रिंग अपर केस में नहीं है तो मना कर देगा। अच्छा मान लीजिए मैं एस स्ट्रिंग को छोटा सा ले लूं, मैंने कर दिया कैपिटल ए, हाँ ठीक है अपर केस में है। मैंने कर दिया कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, अभी भी है। सर एक छोटा कर दिया, अब मना कर देगा। तो किसी भी स्ट्रिंग के अगर सारे करेक्टर अपर केस में है तो इस अपर हमें ट्रू दे देता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है हमने वो देखो। तो मैंने क्या करा, आई एन टी ऐसे कर दिया, मैंने लूप लगाया फॉर एक्स इन एस। अब एक एक करेक्टर इस स्ट्रिंग से एक्स में आता जाएगा मेरा। ठीक है, चेक करो इफ एक्स इज एक्स डॉट इज अपर। तो अभी ये बताओ ये इज अपर किस पे चल रहा होगा, स्ट्रिंग पे चल रहा होगा या स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर पे चल रहा होगा, एक एक करेक्टर पे चल रहा होगा। तो अब पहली बार आई पे चलेगा, अगर एक्स में पहली बार कैपिटल आई आया तो ये ट्रू आएगा। अब मैंने क्या सोचा, एक काउंट वेरिएबल लगा लेते हैं पहले। ठीक है, और इस काउंट वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। अगर ये बात सही निकली तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग को अगर मैं फोकस करूं तो कैपिटल आई के लिए ट्रू आएगा, तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई। अब लूप दोबारा चला, इसमें स्मॉल एन आ गया, फॉल्स हो गया, तो काउंट प्लस नहीं होगा। इसमें कैपिटल डी आ गया, ट्रू है, तो काउंट अब क्या हो गया, 2 हो गया। फिर आगे बढ़े, सर स्मॉल नहीं चलेगा, सर सारे स्मॉल है नहीं चलेगा। मान लो ये कैपिटल हो जाता, कोई बात नहीं, अगर ये कैपिटल हो जाएगा तो भी सही है हमारा। ठीक है, लेकिन अब ये बताओ सर आपको सारे चेक करने ही नहीं है, आपको सिर्फ कितने चेक करने हैं, शुरू के चार। तो अब शुरू के चार करेक्टर, एक दो तीन चार निकाल लो। तो शुरू के चार करेक्टर कैसे निकालेंगे, स्लाइसिंग बताओ क्या होगी शुरू के चार करेक्टर निकालने की, जीरो से लेकर तो जीरो इंडेक्स का करेक्टर आ गया, फर्स्ट का आ गया, सेकंड का आ गया, थर्ड का आ गया। तो अब मैं एक काम करूं, मैं जो लूप लगा रहा हूं एस पे ना लगाकर इस पे लगा देता हूं। एक ही बात है भाई, आप क्या करोगे, पहले इस एक्सप्रेशन को अलग लाइन पे लिखोगे, एक वेरिएबल में स्टोर करोगे, फिर वो वेरिएबल यहाँ लगाओगे, ये भी तरीका सही है। ठीक है, तो हमने क्या करा, लूप लगाया स्ट्रिंग पर नहीं, स्ट्रिंग के शुरू के चार करेक्टर पे, यानी कि एक्स में आई आएगा, एन आएगा, डी आएगा, आई आएगा, बस खत्म। इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर लूप चारों बार चल चुका है, अब ये बताओ इफ
क्या मैं ऐसा चेक करूं कि जिससे मुझे ये पता चले कि शुरू के 4 में से 2 कैपिटल जरूर रहे होंगे? ऐसा क्या हो गया होगा कि मुझे पता चल जाएगा? काउंट की वैल्यू कितनी हो गई होगी? कम से कम 2 जरूर हो गई होगी। इफ काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब कम से कम 2 बार ये ट्रू जरूर हुआ है। अगर 2 बार ट्रू हो गया है तो मतलब यही तो कहा था मुझसे कि एटलीस्ट शुरू के 2 करेक्टर पर केस हो 4 में से। अगर ये हो गया है तो क्या कर दो, एस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करके दिखा दो, वरना मत दिखाओ। ठीक है, ठीक है, वरना क्या करना है, वरना सर ऊपर पहले स्ट्रिंग को प्रिंट कराओ। तो यहाँ पर एल्स में जो भी लिखना चाहते हो वो लिख दो। गिवन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं डी स्मॉल, अब बताओ पूरी स्ट्रिंग में हमारे 2 करेक्टर कैपिटल हैं, लेकिन सर शुरू के 4 में से 2 होने चाहिए ना, क्योंकि हमने लॉजिक में शुरू के 4 ही पकड़े हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोलेगा मेरा प्रोग्राम, गिवन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अब आप क्या कर सकते हो, आप इस स्ट्रिंग को यूजर से इनपुट लेकर अपना चला सकते हो। कन्वर्ट होगी। हो जाएगी। तो ये हमारा 7वें क्वेश्चन का लॉजिक हो गया। 8वां देखो, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू सॉर्ट ए स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली। लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर। अब मान लीजिए यही स्ट्रिंग है हमारा, या चलो आसान सी मान लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग को असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है। अब ये बताओ, असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए मैंने कल आपको पढ़ाया था एक फंक्शन जिसका नाम क्या था, सॉर्टेड। तो सॉर्टेड फंक्शन में सर लिस्ट भी दे सकते हैं और सॉर्टेड फंक्शन में स्ट्रिंग भी दी जा सकती है, तो मैंने स्ट्रिंग दे दी। अब सॉर्टेड फंक्शन हमसे स्ट्रिंग मांगेगा और हमें इस स्ट्रिंग के करेक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके एक लिस्ट में रखकर दे देगा। यानी कि हमें जो मिलेगी वो करेक्टर्स की लिस्ट मिलेगी। तो मैंने एक वेरिएबल करेक्टर्स लिस्ट में इसको स्टोर कर लिया। देखें सर, मैं कहा देखो, असेंडिंग ऑर्डर में आके पहले एच, अल्फाबेटिकल NOPTY, भाई जो स्ट्रिंग थी उसके अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर यही हो गया हमारा। लेकिन सर हम तो चाहते हैं लिस्ट में ना आए, आउटपुट स्ट्रिंग में ही आना चाहिए। अब क्या करें, यानी कि अब जो लिस्ट आई है इस लिस्ट को प्रिंट ना करके मुझे क्या करना है, इस लिस्ट से एक एक करेक्टर को बाहर निकालना है और एक स्ट्रिंग में कंबाइन करते हुए चलना है। हमने कहा देखो लूप लगाओ, फॉर एक्स इन, क्या कर सकते हैं, करेक्टर्स लिस्ट। अब अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड भी है ज्वाइन, हम ज्वाइन भी लगा सकते हैं। और अगर हम ज्वाइन नहीं लगाना चाहते तो हम क्या करते हैं, एक दूसरी स्ट्रिंग इनिशियली एम्प्टी बना लेते हैं। तो S2 स्ट्रिंग एम्प्टी है। अब मैंने क्या करा, S2 में कॉन्केट कर दिया एक्स के लिए। तो अब क्या होगा, इस करेक्टर की लिस्ट में से पहला करेक्टर निकल कर आएगा एच, और एच S2 में कॉन्केट हो जाएगा। अब S2 में पहले कोई है ही नहीं तो कोई बात नहीं, S2 में कोई नहीं है प्लस एच, तो रिजल्ट क्या हो गया, एच हो गया हमारा। अब वापस से जो आया उसको किस में स्टोर कर दिया, S2 में ही स्टोर कर दिया। ठीक है, अब इसमें आ गया हमारा एन। ठीक है, अब
ऑलरेडी इसमें एच आ चुका है प्लस एन, तो एच एन हो गया और वापस से एस टू में जाकर स्टोर हो गया। अगली बार आएगा कोई भी करेक्टर तो वो अभी जो एच एन आया था उसमें कॉन्केट होकर वापस से एस टू में स्टोर करते चल रहे हैं। अब जब आप एस टू को प्रिंट कराएंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट कर दो, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गई। ठीक है, अब आप इसको यूजर से इनपुट लेकर चला कर देख लो। मैं लिख दिया यहाँ पर, मान लीजिए विराट, क्या आएगा, ए आई फिर आर टी वी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को लेक्सिकोग्राफिकली या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ला सकते हैं। 9th क्वेश्चन को देखते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव ऑल न्यू लाइंस इन ए स्ट्रिंग। ये एक लाइन का प्रोग्राम है लेकिन ट्रिकी है। अगर हिट हो गया दिमाग में, एक लाइन का आंसर है बस। दिखाना एक लाइन का आंसर कैसे, मैं कहता हूँ कोई भी स्ट्रिंग आप अपनी तरफ से मान लीजिए, तो सर पहली ऐसी स्ट्रिंग मानो जिसमें मल्टीपल लाइन हो, तो यूजर से तो इनपुट ले नहीं पाएंगे इस बार। ठीक है, इसको तो कमेंट ही रहने देते हैं। तो अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग ऐसे लिख दिया, मान लिख दिया मैंने यहाँ पर, पाइथन इज ए फनी लैंग्वेज, फुल स्टॉप, न्यू लाइन पर आ गए। इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन 1991, फुल स्टॉप, न्यू लाइन पर आ गए। वी स्टडी पाइथन। अब जहां जहां पे न्यू लाइन है, यहाँ पे न्यू लाइन है आई से पहले और बी से पहले न्यू लाइन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, न्यू लाइन को हटाना है। तो अभी मैंने बताया एक क्वेश्चन में कि स्ट्रिंग में से आप कुछ हटा नहीं सकते, रिमूव कुछ नहीं कर सकते। उसका अल्टरनेट क्या होता है, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दो और जो चाहिए उसको वहां से निकाल लो। एक तो तरीका ये होगा। और यहाँ पर चीजें और आसान है। यहाँ पर आसान क्या है कि मुझे स्ट्रिंग से कुछ रिमूव करना है, और मुझे जो रिमूव करना है वो एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, सारी न्यू लाइन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस काम के लिए रिप्लेस भी लगा सकता हूँ। तो रिप्लेस से मैंने क्या कहा, रिप्लेस न्यू लाइन को रिप्लेस कर दो, किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग्स। हमने न्यू लाइन की जगह पर कुछ लगाना ही नहीं है, बट सिंटैक्स से कुछ लिखना तो पड़ेगा ही, तो हमने जीरो करेक्टर की स्ट्रिंग लिख दी। तो अब एस क्या करेगा, रिप्लेस क्या करेगा, इस एस में जाएगा और जहां जहां न्यू लाइन है वहां पर एम्प्टी स्ट्रिंग करके आ जाएगा, और आपको एक नई स्ट्रिंग मिल जाएगी। आप उसे एक वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करा सकते हैं। देखो, पाइथन इज अ न्यू लैंग्वेज, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप और आई के बीच में न्यू लाइन है। अब यहाँ से खत्म हो गई। यहाँ पर देखो, डॉट और डब्ल्यू के बीच में न्यू लाइन है, यहाँ पर खत्म हो गई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 9th क्वेश्चन का आंसर ट्रिकी दे सकते हैं कि मुझे जहां जहां न्यू लाइंस हैं उनको मैंने रिप्लेस कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जैसा कहा जा रहा है हम उसी वे में सोचें, हम किसी दूसरे वे में सोचकर भी सेम आउटपुट अपना ला सकते हैं। ठीक है, कैसे बताओ, नहीं लॉजिक समझना पड़ेगा। अगर देखो आपने कर, वो भी कर सकते, वो भी कर सकते। ठीक है, तो कोई भी लॉजिक जो आप सोच रहे हैं और वो सही रिजल्ट दे रहा है तो वो सही होगा, क्योंकि एक काम करने के कई तरीके हो सकते हैं। ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ यही सही तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास जो तरीका है वो इससे ज्यादा एफिशिएंट हो, ज्यादा अच्छा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। अगला देखो, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर ए स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद स्पेसिफाइड करेक्टर।
ओरल क्वेश्चन है ये तो, क्लास में करा दिया था, बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। किसी स्ट्रिंग को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर करेक्टर से स्टार्ट होती है कि नहीं होती है, तो क्लास में मैंने कौन सा एग्जाम्पल कराया था, कंट्री कोड वाला। कंट्री कोड 91 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या मैंने यूज करा था उस केस में, स्टार्ट्स विद, है ही नहीं इसमें ऐसा। तो अब यहाँ पर इफ एस डॉट स्टार्ट्स विद, अब वो स्पेसिफाइड करेक्टर बताओ, क्या आप कहना चाहते हो, मान लो मैंने कह दिया आई, स्ट्रिंग आई से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, और यूजर से इनपुट कर लेते हैं, तो हमें बच जाएगा। अगर कोई भी स्ट्रिंग आई से स्टार्ट होती है तो लिख दो वैलिड स्ट्रिंग हमारे लिए, जो कंडीशन है उसके हिसाब से, नहीं तो लिख दो इनवैलिड स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरह से स्टार्ट्स विद वाला हो गया। क्या बोलूं इसके बारे में बताओ, कोई भी स्ट्रिंग है उसका रिवर्स करना है। चलो, ये सब क्लास में कराया था कल ही, लास्ट क्लास में। 12वां क्वेश्चन, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द इंडेक्स ऑफ ईच कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग, ये भी कल कराया था क्लास। कोई भी स्ट्रिंग आई, ठीक है, अब आप उस स्ट्रिंग को लूप में लगा दीजिए, फॉर एक्स इन एस, अब ये लूप उतनी बार चलेगा जितने स्ट्रिंग में करेक्टर है। एक काउंट वेरिएबल ले लो, कोई वैल्यू कर दो 0, अब या इसका नाम इंडेक्स रख दो, वेरिएबल का नाम, रीडेबिलिटी बेटर बनेगी। अब पहला करेक्टर जो एक्स में आएगा एस स्ट्रिंग से, तो वो 0 इंडेक्स का ही होगा, तो क्या करो, एक्स प्रिंट कर दो और साथ में जो इंडेक्स वेरिएबल है उसको प्रिंट कर दो। लेकिन ध्यान रखना, लूप अगली बार जब चलेगा तो एक्स वेरिएबल में एस स्ट्रिंग का नेक्स्ट करेक्टर आ जाएगा जो कि फर्स्ट इंडेक्स वाला होगा, लेकिन आपका इंडेक्स वेरिएबल अभी भी क्या है, 0 ही चल रहा है। क्या कर दो, इसको इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1 कर दो, हो गया आंसर। एक स्ट्रिंग में जितने भी करेक्टर होंगे उन सबका, अगला क्वेश्चन देखो, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ ए स्ट्रिंग कंटेन्स ऑल बबल्स, कोई भी स्ट्रिंग है, अब आपको ये चेक करना है कि इस स्ट्रिंग में सारे बबल्स आ गए नहीं आ गए, A E I O U, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ ए स्ट्रिंग कंटेन्स ऑल बबल्स ऑफ द अल्फाबेट। अब जैसे इसमें देखूं, ए है, ई है, आई है, ओ है, और लकीली यू भी है, तो इस स्ट्रिंग में हमारे सारे बबल्स आते हैं। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी इधर उधर कर दूं मैं, हो सकता है ना आते हो, तो आपको वही प्रोग्राम लिखना है। तो अब कैसे लॉजिक लगाएं, क्या चेक करें इसमें, वो हिंट दो, क्या लॉजिक लगाया जाए।
तो अगर हम यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं बॉबल्स नाम से, खाली लिस्ट बना ली मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक लूप लगाता हूँ जो एस स्ट्रिंग के अंदर एक एक करेक्टर को ट्रेट करेगा और एक्स इन एस। मेरी सोच ये है कि मैं इस स्ट्रिंग के अंदर से एक एक करेक्टर को पहले इटरेट करूंगा, फिर उन करेक्टर्स में से ढूंढूंगा कि बॉबल करेक्टर कौन है, और उस बॉबल करेक्टर को लेकर मैं बॉबल्स नाम की लिस्ट में जाऊंगा, लेकिन मैं तब जाऊंगा लेकर जब वो उसमें ना हो। फिर मैं बताता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं पहले सोच रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर को ट्रेट करूंगा, ठीक है, लाइन नंबर 10 पर आपने ऐसा कर दिया। फिर अब मैं सोच रहा हूँ कि उस करेक्टर को मैं चेक करूंगा क्या वो बॉबल करेक्टर है या नहीं। करो चेक। कैसे करोगे? इफ एक्स इन AEIOU, क्या जो अभी एक्स में करेक्टर आया है डेट इज पी, तो क्या पी इनमें से कोई है? अब इनमें से कोई है तो मैं अंदर आ जाऊंगा, और मैं क्या कर रहा हूं, बॉबल्स नाम की लिस्ट में इसको अपेंड कर देता हूं। बॉबल्स डॉट अपेंड किसको? एक्स को। बताओ ये लॉजिक अभी कितना काम करके देगा मुझे? इस बॉबल्स लिस्ट में इस एस नाम की स्ट्रिंग के जितने बॉबल करेक्टर्स थे वो सब अपेंड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे जैसे यहाँ पर ए 2 बार आ गया, यू 2 बार आ गया, मुझे एक एक बार ही चाहिए। क्या करूं? तो अपेंड करने से पहले ये भी चेक करो कि कहीं वो बॉबल है, कहीं वो पहले से तो नहीं पड़ा हुआ लिस्ट के अंदर। क्या लगाएं? एक कंडीशन ये हो गई, एंड एंड एक्स नॉट इन किसमें? बॉबल्स। तो एक होता है इन, इन माने है, नॉट इन माने नहीं है। तो ये लॉजिक क्या कह रहा है, जो एक्स है दैट मीन्स जो करेक्टर आ रहा है स्ट्रिंग में से वो बॉबल में से होना चाहिए, एज वेल एज ये जो बॉबल नाम की लिस्ट है इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब अपेंड करेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि इस लिस्ट में लॉजिकली सोच के बताओ मैक्सिमम कितने करेक्टर आ सकते हैं? मैक्सिमम 5 ही आ सकते हैं, छठा ही नहीं सकता। अब अगर मैं ये चेक करना चाहूं कि क्या इस स्ट्रिंग में सारे बॉबल अल्फाबेट आ गए नहीं आ गए, तो क्या इस लिस्ट की हेल्प से कुछ पता कर सकते हैं? आंसर इज यस। सोचो इस लिस्ट की लेंथ अगर 5 है, इसका मतलब पांचों करेक्टर आ गए। अगर इस लिस्ट की लेंथ 4 रह गई, मतलब कोई एक है जो नहीं आया अभी। इस लिस्ट में मैक्सिमम 5 ही आ सकते हैं, क्योंकि आपका जो लॉजिक है ये लॉजिक इस लिस्ट में 5 से ज्यादा करेक्टर रखेगा ही नहीं हमारा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये प्रिंट ना करके क्या लॉजिक लगाता हूँ, इफ लेंथ ऑफ बॉबल्स इक्वल टू 5, तो मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग कंटेन्स दिस एंड दिस। उसके बाद एल्स लगाकर अब इसको आप यहाँ पे ना लिखकर यूजर से इनपुट ले लो। इंटरेस्टिंग
मन से कुछ भी लिख दो अपने, ABCDHIPQXYZ। बताओ कि इसमें सारे बबल हैं? यू तो है ही नहीं, ई भी नहीं है। चलो हमने कहा ई लगा दो, अभी भी नहीं है, डज नॉट कंटेन। ABECDIOFGH, आगे सारे AEIOU, बाकी कुछ भी लिखते रहो। स्ट्रिंग कंटेंट्स, चलो ये भी अच्छा प्रोग्राम निकला। अब तक के जितने हैं उनमें से तीसरा प्रोग्राम है जिसमें थोड़ा दिमाग का यूज हुआ है। चौथा, और उसके बाद शायद आठवां या सातवां था, और ये 13वां हो। आगे देखो सर, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू लोअर केस फर्स्ट एन कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग। ये कह रहा है कोई स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक है, यही मान लो। अब इसमें शुरू के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको लोअर केस में आपको करना है, लेकिन कितने, वो एन आप बताएंगे। तो एन की वैल्यू मान लीजिए मैंने 3 कर दी। अब मान लेते हैं इसमें मैंने कुछ कैपिटल में लिखे हुए हैं, और अगर ऑलरेडी वो कैपिटल में लोअर में है तो कुछ करना ही नहीं है, नहीं है तो कर दो। अब लगाओ दिमाग, क्या करो, इस स्ट्रिंग को स्लाइस करो। कितने करेक्टर निकाल लो, जितने आपको लोअर केस में बनाने उतने निकाल लो। शुरू के 3 निकाल लो, आगे शुरू के 3, जीरो इंडेक्स का आ गया, फर्स्ट का आ गया, सेकंड का आ गया। अब जो निकल कर आया उसको क्या कर दो, लोअर। तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो S2, और लोअर केस बनाकर इसको प्रिंट कर दो। शुरू के 3 लोअर केस में हो गए, लेकिन सर हमें पूरी स्ट्रिंग दिखानी है, तो कॉन्केट कर दो आगे के करेक्टर 3 से लेके लास्ट तक के। अब ये स्ट्रिंग पहले से नहीं पता, यूजर से इनपुट करनी है, और एन की वैल्यू भी आप यूजर से ले लेना अभी के लिए। चलो मैंने अपने आप से लिख दी 3 4 5। तो एक काम करो, फिर यहाँ पर एन लिखो, ये हर बार फिर एन की वैल्यू बदल जाएगी आपकी। अब सही है, एन का मतलब 4 हो गया। शुरू के 4 लोअर में हो जाएंगे, बाकी सब एज इट इज आ जाएंगे। आप एन को भी यूजर से इनपुट ले सकते हो। राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप कॉमा इन डॉट इन ए स्ट्रिंग। तो मैं यही स्ट्रिंग मान लेता हूँ, है ना, आसान हो जाएगा। बाकी फिर आप यूजर से इनपुट ले लेना अपना। बताओ भाई, रिप्लेस का कैसे सोचोगे, रिप्लेस के बारे में? स्वैप केस, स्वैप केस क्या करता है, लोअर केस को अपर केस में करता है, अपर केस को लोअर केस में करता है, तो वो थोड़ी स्वैपिंग करती है। वो नहीं करेगा ना ऐसे, है ना। लॉजिक बताओ, स्वैप केस से मतलब ये नहीं होगा, वो अल्फाबेट में यूज चलता है। सोच कर देखो, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 2 बॉक्स हैं, इस बॉक्स में एक बॉल पड़ी है, मान लीजिए ब्लू कलर की, इसमें बॉल पड़ी है रेड कलर की। अब आपने क्या करना है, इन बॉक्स के अंदर जो बॉल हैं उनको बदलना है, इस वाले में रेड आ जाए, इस वाले में ब्लू आ जाए। आप बोलोगे ब्लू को उठा के यहाँ रख दो, इसको उठा के यहाँ रख दो। शर्त ये भी है कि बॉक्स में एक ही बॉल रखने की जगह है। आप
ऐसा नहीं कर सकते ब्लू बॉल को उठा के यहाँ रख देते हैं, यहाँ तो हो जाएंगी, जगह ही नहीं है बॉक्स के अंदर। तो आप क्या करोगे, एक तरीका, तीसरा बॉक्स लेकर आओगे, खाली रखोगे उसे। अब क्या करो, ब्लू बॉल को उठाकर यहाँ रख दो। अब रेड को उठाकर यहाँ रख दो। यहाँ एक ही आएगी, ब्लू को हटा देंगे, उसकी जगह रेड आ जाएगी। अब सोचो इस वाले बॉक्स में रेड आ चुकी, आधा काम हो गया। अब ये बॉक्स खाली हो गया, रेड यहाँ से यहाँ पहुंच गई है, यहाँ पे कौन पहुंचा दो फिर, उसके बाद इसको छोड़ दो, डिलीट कर दो, काम ही नहीं है इसको कोई, बाकी हमारा काम हो गया। ऐसा ही कुछ सोचो, डॉट और कॉमा को आपको स्वैप करना है, जहां डॉट है वहां कॉमा लगा दो, जहां कॉमा है वहां पर डॉट लगा दो। ठीक है? तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर हमने पहले क्या करा, एस डॉट रिप्लेस, यानी कि पहले हम क्या कर रहे हैं, डॉट को रिप्लेस कर देते हैं किसी थर्ड करेक्टर से, और वो थर्ड करेक्टर ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रिंग में ना हो कहीं, अगर स्ट्रिंग में वो हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो कोई ऐसा करेक्टर ले लो जो जनरली स्ट्रिंग के अंदर नहीं पाया जाता है, तो हम जनरली स्ट्रिंग के अंदर शायद ना देखें। हैश ले लो, जनरली स्ट्रिंग में लोग हैश लिखते नहीं है। या ये सिंबल ले लो टिल्ड वाला, है ना, ये ले लो, अजीब गरीब सिंबल ले लो जो नहीं मिले स्ट्रिंग में, है ना। तो ऐसे करेक्टर्स का आप यूज कर सकते हो, है ना। चलो, मैंने फिलहाल परसेंटेज ले लो, स्ट्रिंग में लोग कम लिखते हैं ये, कुछ भी ले लो जो मन करे, डॉलर ले लो, कुछ भी लो, मैंने चलो डॉलर ले लिया। सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा टिल्ड का, क्योंकि ये आपने शायद पहली बार ही देखा होगा पाइथन में अभी। और अभी तो बहुत लोगों को पता ही नहीं बनेगा कैसे ये कीबोर्ड पे, है ना। एस्केप की के जस्ट नीचे की होती है ना। चलो, फिलहाल मैं यहाँ पर डॉलर ले लेता हूँ। तो अब डॉट की जगह कौन आ गया, डॉलर आ गया, और वापस से इसको एस नाम की स्ट्रिंग में रखेंगे, क्योंकि इससे नई स्ट्रिंग बनेगी, तो नई स्ट्रिंग को एस में ही रखते चलो। फिर अब इसमें रिप्लेस क्या कर दें, डॉट की जगह आ गया डॉलर, कॉमा की जगह क्या लगा देते हैं, डॉट। अब पूरी स्ट्रिंग में जहां भी डॉट था वहां पर क्या बन गया होगा, डॉलर। और जहां भी कॉमा था वहां पर क्या आ गया होगा, डॉट। आधा काम तो हो गया। अब डॉलर की जगह पर क्या रख देते हैं, बस हो गया काम। इनिशियली आप स्ट्रिंग प्रिंट कराओगे तो ये है, उसके बाद प्रिंट कराओगे तो ये। और भी कोई लॉजिक आपके ब्रेन में आ रहा है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है यही यूज करना है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू काउंट एंड डिस्प्ले बॉबल्स ऑफ ए गिवन टेक्स्ट, काउंट एंड डिस्प्ले बॉबल्स, शायद ऐसा कुछ हमने बनाया है, मिलता जुलता बनाया है, एग्जैक्ट सेम तो नहीं कह सकते, मिलता जुलता तो बनाया है। तो कोई भी स्ट्रिंग एक मान लो, तो ये नहीं कह रहा है कि सारे करेक्टर बबल के आने चाहिए, कह रहा है जो भी हैं बस उनकी गिनती बता दो। पहले क्या करो, इस स्ट्रिंग के अंदर बबल करेक्टर्स को काउंट करो, तो मुझे आसान सा लग रहा है। काउंट इक्वल टू 0 फॉर एक्स इन एस, इफ एक्स इन ए ई आई ओ यू। अगर है तो क्या कर दो, काउंट को +1 कर दो। ठीक है। अब इससे क्या पता चल गया, इस समय ये पता चल गया कि हमारी स्ट्रिंग में कितने करेक्टर्स हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू काउंट एंड डिस्प्ले द बॉबल्स, और डिस्प्ले भी करना है उनको। ठीक है, कौन कितनी बार है हमारा,
इससे सिर्फ एक काम हुआ कि टोटल कितने बबल्स हैं वो आ गए। अब इसमें पता वही वाला प्रोग्राम का लॉजिक लगेगा जो उससे पहले वाले में बनाया था। पहले क्या करो, इस स्ट्रिंग के अंदर से बबल की एक लिस्ट बनाओ, उसमें सारे बबल्स स्टोर करो। लगभग वही प्रोग्राम हो गया, कर लेते हैं। एंड एक्स नॉट इन बबल्स, अगर ऐसा है तो बबल्स के अंदर ये हमारा आ गया। ठीक है। नहीं, लेकिन काउंट की बात करोगे, चलो यहाँ पर काउंट नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, सीधा अपेंड करना है। बबल्स डॉट अपेंड ऑफ एक्स। ठीक है। अब क्या करो, इसकी जरूरत ही नहीं है। लूप लगाओ फॉर एक्स इन बबल्स, और स्ट्रिंग में काउंट करो एक्स कहाँ कहाँ आया। एस डॉट काउंट एक्स को, है ना, प्रिंट करा दो एक्स को, और एक्स की काउंटिंग को एस में। ये देखो, ये है, इसमें ओ आया एक बार। ठीक है, आई आया एक बार, ए है 3 बार, यू है एक बार, ई है एक बार, एंड सो ऑन। तो लगभग वही लॉजिक था जो दोबारा मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगला क्वेश्चन, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू स्प्लिट ए स्ट्रिंग ऑन द लास्ट अकरेंस ऑफ द स्पेस। ये आसान है, तो पढ़ते पढ़ते ही ब्रेन के अंदर इसका लॉजिक बन जाना चाहिए। जैसे यही है, तो इसको स्प्लिट करना है, तोड़ देना है, यहाँ से यहाँ तक एक हो जाए और यहाँ से यहाँ तक एक हो जाए। किसके बेस पर तोड़ना है, लास्ट अक्रेंस ऑफ स्पेस, आखिरी बार स्पेस कहाँ कर हुआ है, यहाँ। तो इससे पहले का एक हो जाए, इसके बाद का एक हो जाए। तो स्ट्रिंग को तोड़ना मतलब स्प्लिट करो, आपको या तो स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने से क्या होगा, जितने भी सब स्ट्रिंग्स हैं वर्ड्स वाले वो सब अलग हो जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं करना है तो स्लाइस कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की एक स्लाइसिंग हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की एक स्लाइसिंग हो जाएगी। लेकिन सर समस्या ये है कि यहाँ तक पहुंचोगे कैसे आप, आपको क्या पता इसका इंडेक्स क्या है। तो पता है, देखो ये तो बहुत प्रैक्टिस कर ली हमने। एस डॉट आर इंडेक्स, किसका निकालोगे, स्पेस का। अब इससे एक स्पेस का आखिरी इंडेक्स आ गया। अब स्ट्रिंग को दो पार्ट में आप स्प्लिट कर दो, S1 जीरो से लेकर कहाँ तक, आई तक, और S2 आई से लेकर लास्ट तक। एस स्ट्रिंग को स्पेस आखिरी बार जहां आया था उसके अकॉर्डिंग दो पार्ट में तोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग हो गई, और स्पेस से लेकर यहां तक एक हो गई। चलो, अब आप बोलोगे सर स्पेस ना तो इसमें आए ना इसमें आए, तो क्या कर दो फिर, I+1 कर दो। तो ऐसा कोई गिवन नहीं है कंडीशन में, लेकिन अगर गिवन है तो आप ऐसे कर भी सकते हो। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव स्पेसेस फ्रॉम ए गिवन स्ट्रिंग, क्लास में ही कराया था। और आज की क्लास में भी करा ही दिया है। कहाँ करा दिया हमने, कहा देखो, S2 इक्वल टू एस डॉट रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है, स्पेस को, किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग से। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू मूव स्पेस टू द फ्रंट ऑफ गिवन स्ट्रिंग। ट्रिकी है, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, ट्रिकी है थोड़ा सा। समझ में आ गया तो 2 लाइन का लॉजिक है, 2 से 3 लाइन का बस। नहीं आया तो सुबह शाम हो जाएगी। क्या कहना चाह रहा है समझो, ये कहना ये चाह रहा है कि भाई एक स्ट्रिंग में जितने स्पेस आते हैं
एक, दो, तीन, इन सारे स्पेस को यहाँ से हटाओ और स्ट्रिंग के शुरू में ले आओ। मतलब एक, दो, तीन, बाकी वहां से हटा दो। ये क्वेश्चन है। तो एक स्ट्रिंग में जितने स्पेस आते हैं उनको काउंट करो, और वो सारे स्पेसेस को मूव कर दो स्ट्रिंग की शुरुआत में, और वहां से हटा दो जहां आ रहे थे। अब सबसे पहले मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं ये काउंट कर लूं कि भाई इसमें कितने स्पेस आते हैं। एस डॉट काउंट स्पेस। ठीक है सर। अब आपके पास कितने स्पेस हो गए, जितने भी होंगे इसमें आ गए होंगे। अब थोड़ा स्मार्टली मैंने क्या करा, एक स्ट्रिंग बनाई जिसमें खाली स्पेस रखा। अच्छा सोचो, मैंने इसमें लिखा ABC। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो ये क्या कर देगा, इस स्ट्रिंग को 3 बार रिपीट कर देगा। तो अगर मैं यहाँ कह दूं मेरे पास स्पेस है खाली, तो स्पेस रिपीट हो जाएगा कितनी बार, 3 बार। लेकिन सर मुझे 3 बार थोड़ी करना है, कितनी बार करना है, काउंट बार। क्योंकि जितने स्पेस आए थे उतने स्पेस को मुझे शुरू में लेकर चलना है। अब इसमें जोड़ दूं अगर मैं एस, आधा काम हुआ अभी। जितने स्पेसेस थे उतने स्पेसेस सब शुरू में आ गए। अब क्या करो, इस स्ट्रिंग को जोड़ने से पहले इन स्पेसेस वाली स्ट्रिंग में यहां से सारे स्पेस को पहले क्या कर लो, हटा लो। तो कैसे हटाओगे, इससे पहले क्या करो, S = S डॉट रिप्लेस कर दो स्पेस को एम्प्टी स्ट्रिंग से। लो जी, हो गया काम। एक स्ट्रिंग में जितने स्पेस हैं वो सारे के सारे मूव हो गए हमारे शुरुआत। यही था क्वेश्चन। तो थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन समझ में आ जाए तो आसान था। अब ध्यान से देखो, जो भूले भटके कॉन्सेप्ट थे ना स्ट्रिंग, वो सब निकल कर आ गए बाहर इस असाइनमेंट में। इसको हम छोड़ ही देते हैं, पढ़ा जरूर था, छोड़ देते हैं। 2-3 नए मेथड आ गए। इज अपर मैंने क्लास में नहीं कराया था, काउंट मैंने नहीं कराया था क्लास, स्प्लिट मैंने नहीं कराया था। तो सर क्यों दे दिया करने को, आप भी तो कुछ करोगे। गूगल पर सर्च वैसे दुनिया की चीजें कर ही लेते हो, नहीं कर लेते हो? ये भी करना चाहिए था। सोचो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पूरी जिंदगी पाइथन उसी से कट जाएगी आपकी, नहीं कटेगी। तो आगे भी तो अपने आप कभी पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। तो वहां से तभी से डालो, अभी डालोगे तो फायदा यह है कि कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि सर ये नई चीज हमने देखी है, थोड़ी समझ में नहीं आ रही, एक बार आप बता दो। आदत पड़ेगी तो आप उसको फिर मैनेज करना सीखोगे, है ना? तो इसलिए हर असाइनमेंट में मैंने 2-4 क्वेश्चन ऐसे देने हैं, अब दे भी रहा हूँ और आगे भी मिलेंगे, जिनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने करा ही नहीं। ये देखने के लिए कि आप कितना अपने एंड पर एफर्ट मारते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं सर। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैपिटलाइज फर्स्ट एंड लास्ट करेक्टर ऑफ गिवन स्ट्रिंग। मुझे लगता है कि अगर जिसने सारे असाइनमेंट पढ़े हैं और घर पे थोड़ा सा फेसबुक से व्हाट्सएप से टाइम निकाला होगा, तो लगभग 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो उसे आते ही होंगे। पूरे असाइनमेंट 10 क्वेश्चन ऐसे थे उसका आते ही होंगे, कुछ ऐसा है ही नहीं उसमें जो ना आते होंगे। पहला और आखिरी करेक्टर मुझे क्या करना है, कैपिटल करना है। कल ही क्लास में कराया था। S(0) डॉट अपर ऑनकेट कर दो बीच के करेक्टर। अब तो ये आपको रट जाना चाहिए। अब तक तो कम से कम छठी बार यूज कर रहा हूँ मैं इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को, कि स्ट्रिंग के बीच के करेक्टर पहला और आखिरी छोड़कर, प्लस स्ट्रिंग का आखिरी, और इसको क्या कर दो, किसी भी स्ट्रिंग का पहला और आखिरी अपर हो गया, बाकी सब जैसे थे वैसे। रिमूव डुप्लीकेट करेक्टर्स फ्रॉम ए गिवन स्ट्रिंग। अभी आपने बबल्स वाले जितने प्रोग्राम बनाए हैं सब में यही करा है, इसी स्ट्रिंग से डुप्लीकेट करेक्टर को हटाना है। अब देखो इसमें मुझे इफ ही नहीं लगाना,
सीधा एक S2 स्ट्रिंग बनाओ जो खाली है, लूप लगाओ और x इन s। अब चेक करो कि जो x में आया है वो कहीं पहले से तो नहीं है S के S2 के अंदर। इफ x नॉट इन S2, अगर ये बात सही है तो S2 में क्या कर दो, कॉन्केट कर दो। अपेंड नहीं, स्ट्रिंग में क्या चलेगा, चाहिए आप एक लिस्ट बना रहे हो, इसकी जगह पे क्या कर दो, एक स्ट्रिंग बना दो यहाँ पर, ठीक है। और इसी में क्या कर दो, S2 में x को कॉन्केट करो, क्योंकि मुझे रिजल्ट स्ट्रिंग देनी है ना कि लिस्ट देनी है। इस S2 स्ट्रिंग में इस S स्ट्रिंग के यूनिक करेक्टर्स होंगे, डुप्लीकेट होंगे ही नहीं, ठीक है। जो लॉजिक लगाए तो यही लगाओ। To find the number of occurrence of character O in a string entered through keyword, if the character O is not present, string show message O is not defined। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन करना कुछ नहीं है इसमें, एक लाइन का आंसर है इसमें। करना क्या है इसमें, इसमें यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है। फिर इसमें ये बताना है कि जो ओ करेक्टर है स्पेसिफिकली वो कितनी बार आता है। क्या लिख दो यहाँ पर, एस डॉट काउंट ऑफ ओ को ही काउंट करना है, और जो भी काउंट आया है इसका एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। अब अगर ये नहीं आता है तो ये बताओ काउंट की वैल्यू क्या होगी हमारी, 0। इसका मतलब वो प्रेजेंट ही नहीं है, ओ इज नॉट प्रेजेंट। एल्स जितनी बार आता है प्रिंट करके दिखा दो कि भाई इतनी बार आता है। ओ इज प्रेजेंट काउंट टाइम्स। बताओ इस स्ट्रिंग में मुझे क्या और लिखना चाहिए अभी, एफ स्ट्रिंग मुझे और लगानी चाहिए। एंटर स्ट्रिंग ओ इज प्रेजेंट 1 टाइम्स, ओ इज नॉट प्रेजेंट। राइट ए प्रोग्राम विच रीड द स्ट्रिंग एंड प्रिंट ओनली बॉबल करेक्टर्स। है नहीं इसमें सर कुछ, यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करा ली और उसके अंदर से सिर्फ बॉबल करेक्टर्स को ही क्या करना है, प्रिंट करना है। तो क्या करो, यहाँ पर लूप लगाओ और एक्स इन एस, चेक करो कि जो एक्स में आया है क्या वो बॉबल में से कोई है, अगर है तो उसे प्रिंट करा दो, नहीं तो नहीं करना। बस यही करना, काउंट वाउंट करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। इसमें सिर्फ वो बॉबल है, इसमें 3 करेक्टर बॉबल से तीनों प्रिंट हो। तो अब इसमें क्वेश्चन है, ये यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, बताना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है, ऐसी स्ट्रिंग जिसका रिवर्स स्ट्रिंग भी कैसा होता है, सेम होता है। तो यूजर से स्ट्रिंग निकाली, ये आ गई, इसकी रिवर्स स्ट्रिंग निकालो, रिवर्स स्ट्रिंग आ गई। अब चेक करो, इफ एस स्ट्रिंग बराबर है उसकी रिवर्स स्ट्रिंग है, क्या लिख दो, पैलिंड्रोम। एल्स नॉट पैलिंड्रोम। एंटर स्ट्रिंग, नितिन उल्टा करो इसका, तो जी पैलिंड्रोम है, ठीक है। डेड पैलिंड्रोम है। ए बी सी डी ये थोड़ा ना, ये तो अलग ही हो गया। पैलिंड्रोम का मतलब उल्टा सीधा एक समान, इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो।
मलयालम, स्पेलिंग पूरी लिखोगे तो पैलिंड्रोम निकलेगा। मलयालम, इधर से पढ़ लो चाहे उधर से पढ़ लो। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, स्ट्रिंग के जो क्वेश्चन मैंने दिए थे ये सारे होगा। अब इनमें से आप में से बहुत से लोगों ने शायद ऐसे ही बनाए होंगे, बहुत से क्वेश्चन शायद अलग तरीके से बनाए होंगे, बहुत सौ के रह गए होंगे। जिसका जो भी था वो सारा कवर हो गया है इसमें। जिन्होंने नहीं बनाए थे उनको भी आइडिया लग गया कि ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है क्लास के